हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जैसे आपको थंबनेल से लगा होगा कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, पर वैसा नहीं है। इसका मैं आपको उल्टा पार्ट बताऊंगा, यानी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। और दूसरी बात कि आपके पास दिमाग है, उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए किसी और जगह पे, न कि रिजल्ट आने तक आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते जा रहे हो और अलग अलग यूट्यूबर क्या करेंगे, अलग अलग ओपिनियन देंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। जैसे कोई बोल रहा है कि 60 से लेके 62 जाएगी जेआरएफ की, और नेट की बताया था उसकी 8 to 10% कम, और बोल देगा कि 51 से लेके कितनी जाएगी, 53 जाएगी। अब सोचिए कि 0.10% से भी लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं 60 से 62 जाएगी, 60 भी जा सकती है, 61 भी जा सकती है, 62 भी जा सकती है, ऐसे बताएंगे। कोई जानबूझ के पॉइंट में बता देगा कि जैसे जनरली क्या है उसको किसी ने बताया हो। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि जैसे अभी क्या है, कोरोना चल रहा है और हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्त आपस में कि यार 6 महीने बाद जाएगा, 1 साल बाद जाएगा। लेकिन वो जाएगा कब? जब वैक्सीन अवेलेबल होगी, यानी एंड रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। वैक्सीन अवेलेबल होगी और वो सारे लोगों तक पहुंच पाएगी, तब जाके ही तो वो जाएगा, वरना वो जाएगा ही नहीं। वैसे ही देखिए, यहाँ पे भी हमें एंड रिजल्ट पे डिपेंड होना है कि एंड में क्या रिजल्ट आएगा। इसलिए आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 रिजल्ट एक तरीके से कवर किए हैं, एक दिसंबर 18 का, एक जून 19 का और एक दिसंबर 19 का, यानी उनकी कट ऑफ कवर की है, जो कि आप गूगल पे आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप लिखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो मेन साइट आपकी ओपन हो जाएगी या पीडीएफ का पार्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ये इकोनॉमिक्स से जैसे रिलेटेड आप देख सकते हैं, अनरिजर्व है। जो दिसंबर 18 की है, इसमें जेआरएफ की है ये 67.33%, ये कट ऑफ है। टोटल 57 स्टूडेंट पास हुए थे, जितने भी अपेयर हुए थे उसमें से जिनकी जेआरएफ क्लियर हुई वो 57 स्टूडेंट थे जनरल कैटेगरी में। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब क्या हुआ, ओनली नेट कवर हुई 57.33। तो अराउंड आप बोलते हो कि सर 8 to 10% का गैप हो जाता है नेट और जेआरएफ के बीच में। तो देखिए, ये तो हो गया पार्ट ओवर। उसके बाद जून 19 का एग्ज़ाम हुआ, सबने दिया, मैंने भी दिया जैसे मान के चलिए। तो उस वक्त सिंपल पेपर आया था, ये बोल रहे थे कि जून 19 का सिंपल है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लोग यूट्यूब पे देख ही रहे थे। तो कईयों ने क्या बोला कि यार थोड़ा सा रिजल्ट क्या ऊपर जाएगा, तो जो जेआरएफ की कट ऑफ है ना, वो 70 से लेके 72 जाएगी। अब देखिए, 70 से 72, 70 भी जा सकती है, 71 भी जा सकती है, 72। एक फिक्स बताइए ना आप, अगर आप एक्सपेक्टेड बोलेंगे। जैसे मैं क्या बोलूँगा, कोहली 100 मारेगा, ठीक है, तो क्या पता वो 0 पे भी आउट हो सकता है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है ना। तो हमने क्या बोला, कोहली 100 से ज़्यादा मारेगा। अब तो आप ऐसे बता रहे हो 70 से 72 जाएगी। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी नेट की है, वो कितनी जाएगी, 61 से लेके 63 जाएगी, या 61 से 62 जाएगी। ऐसा जनरली क्या गलत है बताना। आप एक परसेंटेज बताइए, उसे ही हम एक्सपेक्टेड बोलते हैं। आप क्या बता रहे हैं, 70 से 72, तो कुछ भी हो सकता है। बंदा 0.10%, 0.20% में भी क्या होता है, फेल हो जाता है, पास हो जाता है। तो उसके लिए वो मेन करता है, यानी मेन अफेक्ट करता है उसको। तो आप क्या करते हो, एक तरीके से उसको क्या करते हो, उम्मीद बंधवाते हो कि वो पास हो जाएगा। बाद में क्या होता है, आपकी वजह से वो फेल हो जाता है। कहने का मतलब वो डीमोटिवेट हो जाता है। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जून 19 की, क्या सोचा 70 से 72 जाएगी और 74.67 आ गई, देखिए जेआरएफ की। और इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप कट ऑफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की थी केवल, यानी नेट की ओनली 65.3%, 33। और आप देख सकते हैं दिसंबर 18 में कितनी थी ये, 57.33। तो इतना पेपर सिंपल आया था, जिसकी वजह से कट ऑफ क्या गई, हाई गई। अब वो किस पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, रजिस्ट्रेशन कितने हुए, उसकी बात नहीं कर रहा, कैंडिडेट कितने अपीयर हुए। जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं तो दिसंबर 18 और दिसंबर 19 का मेरे पास डेटा है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था इसलिए मुझे पता है, और दोनों में मैंने क्लियर किया था। जून 19 में मैंने क्या जनरली मान के चलिए दिया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं है डेटा। अब आप बोलोगे सर ये डेटा कहाँ से आता है, जब आप एग्ज़ाम देते हो और पास होते हो तो आपको मार्कशीट मिलती है, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, मार्कशीट मिलती है। तो उसमें रजिस्टर्ड लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में, कॉमर्स में कितने रजिस्टर्ड हुए, इकोनॉमिक में कितने हुए, दूसरे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने हुए, और उसमें अपीयर कितने हुए। तो आप देख सकते हैं कि इतने रजिस्टर्ड थे 1,15,448 और अपीयर हुए 90,380। दिसंबर 19, 1 साल बाद, क्योंकि मैंने क्या बताया जून 19 में मैंने दिया नहीं एक तरीके से, तो रजिस्टर्ड कितने हुए 1,27,317। अपीयर कितने हुए 1,04,089 ये हुए। तो आप देख सकते हैं कि गैप कितना आ रहा है। अराउंड मैं बोल सकता हूँ कि 25,000 का, यहाँ पे भी जनरली क्या है उतना ही गैप है 22, 23 का, कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। अब देखिए, अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलोगे तो कोरोना है,
तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे 40% लोगों ने नहीं दिए, तो मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि 40% ने नहीं दिए, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता है कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए। क्या पता कि जिन्हों को दिसंबर में देना था उन्होंने भी क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उन्होंने सोचा कि लेट होगा तो करवा देते हैं। तो इस तरीके से क्या रजिस्ट्रेशन बढ़ गए होंगे, लेकिन कईयों को लगा कोरोना का डर, तो उन्होंने क्या करा, एग्ज़ाम देने वो गए नहीं सेंटर पे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 30 या 40% लोग अपीयर नहीं हुए होंगे, लेकिन बाकी तो अपीयर हुए, उनकी प्रिपरेशन होगी। अगर मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो मेरे को पेपर क्या लगेगा। देखो पहला पार्ट तो मैंने बताया नंबर ऑफ कैंडिडेट, दूसरा पेपर किस टाइप का है, पेपर डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है या ईजी है। अब देखिए अगर मुझे आता ही नहीं होगा तो मुझे तो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो अभी जनरली सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों ने कवर नहीं करा ज़्यादा पार्ट, तो उन्हें डिफ़िकल्टी लगेगा। तो आप बोल सकते हो कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट, तो हम एस्टीमेट ही लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एनालिसिस मत कीजिए जिससे क्या स्टूडेंट को फ़र्क पड़े। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी यूट्यूबर बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज बताइए, ये नहीं कि 60 से लेके, देखो एक यूट्यूब की वीडियो देखी वो बोलता है 60 से लेके 64, अरे भैया 60 भी आ सकती है, 61 हलवा थोड़ी है, 62 भी आ सकती है, 63 भी आ सकती है, 64, ऐसा कोई बोल देंगे 60 से 64 जाएगी, तो वो तो हमें भी पता है कि इसके अराउंड जा सकती है। एक लिखते हैं 60 से लेके 61, चलो उनको मैं डिफेंड कर सकता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सही लिखा होगा कि 60 से 61 2% का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे तो 60 से 64, 60 से 62, भाई 3% में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, कहने का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम है, कोई ऐसा ही नहीं है आलतू फालतू एग्ज़ाम। तो आप कट ऑफ बताइए तो ढंग से बताइए। जैसे आप कॉमर्स का देखिए, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने अपने सब्जेक्ट का नहीं बताया, तो देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ। कॉमर्स का देखिए क्या है, 62 और 54.67, ये है, आपको पता है 62 जेआरएफ के लिए और 54.67, तो ये देखिए दिसंबर 18 का है। अब इसको कंपेयर कीजिए एक बार आप इससे, जून 19 से। देखिए अपन आ गए कॉमर्स पे जल्दी, तो ये देखिए अनरिजर्व की बता रहा हूँ क्योंकि, और तो आप देख सकते हो ओबीसी, एससी, एसटी जनरली आपको पीडीएफ मिल ही जाती है, उससे आप एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए 68 और ये कितना आ रहा है, 60 का पार्ट आ रहा है। तो देखिए अराउंड क्या हो गया, 6% का फ़र्क हो गया जेआरएफ में, कि 6% इस बार बढ़ गई, और इसमें भी क्या हो गया, नेट में 6% बढ़ गई। मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, दिसंबर 18 को जून 19 से। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिंपल पेपर आया, लोगों को सिंपल लगा, क्योंकि उनकी तैयारियाँ बिल्कुल क्या थी, स्ट्रांग थी सबकी, सबने किया था 1 महीने 2 महीने 4 महीने सब तैयारी कर रहे थे, तो सबका पेपर एक तरीके से अच्छा गया और सिंपल उन्हें आया। तो आराम से देखो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है उसमें 74 समथिंग गई और कॉमर्स में 68 ये गई। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में भी देखिए, आप देख सकते हो एजुकेशन में 60, चलो इसमें तो कम है, लेकिन सोशल वर्क 62.67। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो भी मेन सब्जेक्ट है उसमें परसेंटेज हाई गई है पिछले अटेम्प्ट के कंपैरिजन में। लेकिन इसके बाद देखोगे आप अगर दिसंबर 19 का, तो उसमें देखिए इकोनॉमिक्स में वापस से अनरिजर्व की 72 आ गई, थोड़ी सी कम हो गई। तो कोई भी पता नहीं कर सकता, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, और टाइप ऑफ पेपर क्या है, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट है, तो वो प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए अगर मैं आपको दिसंबर 19 का ही दिखा रहा हूँ लेटेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपने अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया है, तो उससे पहले जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर 19 में ही हुआ था। तो उसका मैं कॉमर्स का आपको बता देता हूँ। देखिए कॉमर्स में कितना है, 62.67। अब देखिए अगर आप दिसंबर 18 से कंपेयर करेंगे तो दिसंबर 18 में भी 62 थी, और एक साल बाद जून 19 में तो आपको पता है 68, फिर दिसंबर 19 में 62 समथिंग, 62.67 आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आया ये और ये। अब बताइए कौन पता कर सकता है, तो अगर आप एस्टिमेट करेंगे तो वो गलती होगा। हाँ देखो, अगर किसी का तुक्का, हम क्या बोलते हैं कि जब एनालिसिस करते हैं और वो सही हो जाता है तो वो तुक्का क्या हो गया, परफेक्ट बन गया उस यूट्यूबर के लिए, और वो क्या बोलेगा, हाँ देखो मेरा आ गया, मैंने आपको बताया था। तो वो तो एक क्या हो गया, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि चेन्नई सुपर किंग जीतेगी या केकेआर जीतेगी जब मैच हो रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी जीत सकता है, एस्टिमेट लगा रहे हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, उस एंड रिजल्ट पे, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपको बस क्या करना है, एंड रिजल्ट पे ध्यान देना है। जैसे ही वो आएगा आराम से खुशियाँ मनाना। अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेल पास तो चलता रहता है। उसके बाद अगला एग्ज़ाम आएगा, अगले एग्ज़ाम में आराम से कवर करना जो भी आपका सिलेबस है, कोर्स, और आराम से नेट या जो भी जेआरएफ है वो ज़रूर आप क्लियर करना। तो बस मैं इतना ही पार्ट बताना चाहता था। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए ऑफ़र है जो कि अनअकैडमी लेकर आया है। सबसे पहला ऑफ़र है आपके लिए चैम्पियनशिप फ्री मॉक टेस्ट,
जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव, अननोन जिसका अभी 12 नवंबर को ज्योग्राफी एजुकेशन का एग्जाम है या 11 नवंबर को कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कहाँ पे उसकी गलतियाँ हो सकती है, तो उससे पहले उसको तैयारी करनी है, तो उसके लिए अनअकैडमी फ्री मॉक टेस्ट लेके आया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं या आपका जो भी फ्रेंड, रिलेटिव जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अनअकैडमी एक और ऑफर लेकर आया है, जिसमें कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा, नवीन साख, मधुसूदन, तलवीर सिंह और डॉक्टर विनोद चंदवानी द्वारा। आपको पता है कि इसमें आपकी बेसिक से लेकर एडवांस जो भी पेपर की स्ट्रेटेजी है वो आपको बताई जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी, पास्ट ईयर के जो भी MCQs हैं, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ में अगर आप NTA नेट कोड पुट करते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है और साथ में इसका लिंक भी दिया गया है। तो अगर आपको पसंद आता है तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पार्ट है, तो मैं तो आपको नहीं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्योंकि उसमें मेन रोल किसका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बाद में ही पता चलते हैं जनरली, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए वो तो पता चल जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने अपीयर हुए वो तो जब आपकी मार्कशीट आती है उसमें पता चलता है कि इतने रजिस्टर हुए और इतने अपीयर हुए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास मार्कशीट 2 थी, उससे रिलेटेड मैंने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो उस तरीके से आप एवरेज लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने एवरेज लगाया था दिसंबर 18 का और दिसंबर 19 का, तो दिसंबर 18 में जनरली 9% ये पास हो रहे थे कि जो टोटल पास हुए और अपीयर हुए उनका परसेंटेज कितना था। वैसे मैंने बोला कि अराउंड दिसंबर 19 में भी 7% इतना बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड इतने ही जनरली पास होते हैं। मैंने क्या बताया, जो अपीयर हुए उनका क्या परसेंटेज है पास से रिलेटेड, वो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, कट ऑफ की जो भी PDF है वो देखनी है, उनसे रिलेटेड पार्ट देखिए, बस खुद ही एनालिसिस कर लीजिए, तो आपको इन यूट्यूबर्स की नीड होगी ही नहीं, जो पर्टिकुलर क्या करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनकी ही आप देखिए जो कि जनरली क्या करते हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज बताते हैं या ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, डेविएट नहीं होते हैं। ये नहीं कि आपको 60 से 65 बता रहे हैं, इसके अलावा 50 से 55 बता रहे हैं नेट की, तो वो बहुत गलत हो जाता है डिसीजन। ठीक है, तो आराम से चिल कीजिए, जब तक रिजल्ट आ रहा है तब तक वेट कीजिए। मिर्ज़ापुर 2 या और कोई सीरीज़ है जो जनरली आपको पसंद आती है वो ज़रूर देखिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।